प्यारे बच्चों, ये हमारे हिंदी की व्याकरण का पहला पाठ भाषा और व्याकरण है। हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा की परिभाषा देखी, हमने भाषा के रूप देखे, हमने लिपि की परिभाषा देखी और कौन कौन सी भाषा की कौन कौन सी लिपि है वो भी हमने देखी। अब हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण क्या होता है? देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है मेरा भाई मुझसे छोटी है, गलत कह रहा है, और लड़का पुस्तक पढ़ते हैं, ये भी वाक्य गलत है। ये वाक्य जो है शुद्ध है क्या? नहीं, ये वाक्य शुद्ध नहीं, क्योंकि इन्हें व्याकरण के नियमों के आधार पर सही ढंग से नहीं लिखा गया है। इन्हें शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? मेरा भाई मुझसे छोटा है, छोटी है नहीं, छोटा है, और लड़का पुस्तक पढ़ता है, पढ़ते हैं नहीं। तो सही ढंग से लिखना व्याकरण के ज्ञान से ही संभव हो पाता है। अगर हमें सही लिखना है तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए व्याकरण की परिभाषा क्या दे रखी है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान कराता है। हमें अगर शुद्ध रूप में बोलना है, पढ़ना है और लिखना है, उसका ज्ञान करना है, तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब हम व्याकरण के विभाग की बात करते हैं। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। मतलब वर्ण मतलब सबसे पहले अक्षर आता है, उसके बाद में उससे शब्द बनते हैं, उसके बाद में उससे वाक्य बनते हैं। तो ये व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के स्वरूप, भेद, उच्चारण और लेखन विधि के बारे में बताया जाता है। मतलब अक्षर जो होते हैं वो वर्ण होते हैं। फिर उसके बाद में शब्दों के रूप, उत्पत्ति, प्रयोग के विषय में शब्द विचार में बताया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, वाक्य बनाने की विधियाँ, विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास, कोमा वगैरह, ये सब व्याकरण के विभाग में आता है। अब देखिए इस पूरे पाठ का सार हमने सीखा। क्या सीखा हमने? ये भाषा की परिभाषा। भाषा मन के विचारों अथवा भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों को तक पहुंचाने का साधन है। फिर भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक रूप तथा लिखित रूप। भाषा को लिखने के लिए ध्वनि चिन्ह अर्थात लिपि का प्रयोग किया जाता है। और व्याकरण वह है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान कराता है। तो ये इस पाठ का सार हो गया। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं इस पाठ के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं कि भाषा मन के विचारों अथवा भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का साधन है। हमने इसमें पहले ही इस परिभाषा को हमने जो पाठ के पहले पेज पे देखा था हमने कि बात को लिखकर, सुनकर दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक रूप तथा लिखित रूप। इनका वर्णन करना है तो वर्णन भी कर सकते हैं अपन, है ना, कि विचारों या भावों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा अर्थात लिख करके जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वो लिखित होती है। ठीक है। अगला है लिपि से आप क्या समझते हैं? तो यह है भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उसको लिपि कहा जाता है। ठीक है ना। और व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान कराता है। तो ये आपके 4 प्रश्न के उत्तर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित चित्रों को देखकर भाषा के मौखिक अथवा लिखित रूप को पहचान कर लिखिए। ये कौन सा रूप है? ये आपका लिखित वाला रूप है, क्योंकि ये लिख रही है इसलिए ये लिखित रूप है। और ये पढ़ रही है, तो जो पढ़ना है वो क्या कहलाता है? पढ़ना आपका लिखित में आता है। और ये जो है ये बोल रही है, तो ये कौन सा हो गया? ये मौखिक हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम। सही वाक्य के सामने गलत तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। वर्ण भाषा के अंग नहीं होते हैं, तो वर्ण भाषा के अंग ही होते हैं। भाषा के मौखिक तथा लिखित 2 रूप में, बिल्कुल सही है। हम सब सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं? तो नहीं करते हैं हम सभी। सांकेतिक भाषा का प्रयोग तो या तो गूंगे लोग होते हैं वो करते हैं। लिपि भाषा को लिखने का ढंग है, तो बिल्कुल सही है। और भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण पढ़ना जरूरी नहीं है, तो ये गलत है। व्याकरण पढ़ना जरूरी होता है शुद्ध रूप के लिए। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए हमें व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए नीचे दिए गए व्याकरण विभागों के रिक्त स्थानों में उनका सही नाम लिखिए। अब जैसे ये देखिए, ये तो है आपके वर्ण विचार, ये वर्ण विभाग है। ठीक है ना। फिर ये शब्द हैं,
तो ये शब्द विचार, और ये आपके वाक्य हैं तो ये आपके वाक्य विचार होंगे, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। तो हमने लिपियों के बारे में पढ़ा। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। पंजाबी जो है उसकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, और संस्कृत भाषा की भी देवनागरी है। तो ये आपका पाठ जो है वो समाप्त हुआ।